Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, from today onward, we are going to start with a new chapter that is from your class 12th biology, and chapter is Principles of Inheritance and Variation. So basically guys, I will post two videos a day which will be related to two different chapters, one in morning and another in evening. So let's begin with the video guys. सो गाइज एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, सो this chapter is basically very important chapter from your class 12th biology because it has a lot of laws and सम फ्लो चार्ट्स, वन जीन इनहेरिटेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे जो आपके 3 चैप्टर आएंगे, या चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, ऑल दीज 3 चैप्टर्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर purpose of exams, as CBSE has changed its pattern of examination, टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड कर दिया है। सो मे बी जब भी रिवाइज सिलेबस आएगा, सो यू विल गेट टू नो कि कौन से चैप्टर आपके टर्म 1 में आएंगे और कौन से चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। सो जो भी चैप्टर टर्म 1 में आएंगे दैट विल बी हैविंग योर MCQs क्वेश्चन, राइट। सो हमें इसी बेसिस पे पढ़ना है कि हम अपने चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि जिससे हम, अगर वो चैप्टर MCQ में भी आ रहा है तो भी हम कर लेंगे, अगर वो क्वेश्चन हमारा किस में आ रहा है, आपके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप वाले पेपर यानी कि टर्म 2 में आ रहा है, देन ऑल्सो वी कैन डू विद दैट चैप्टर, राइट। सो हम हर चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ेंगे। सो टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इन बायोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 5, as I told you, that is your principle of inheritance and variation. This chapter is important guys क्योंकि इससे बहुत सारे questions बन सकते हैं। ओके, सो पहले हम लोग जब चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सो हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। आफ्टर वाइज वी विल स्टार्ट विद टॉपिक्स, टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके हम सारे टॉपिक्स को चैप्टर के कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दोज टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म जो आपका आता है दैट इज़ योर इनहेरिटेंस। दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म जो आपके चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। सो इनहेरिटेंस क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट्स से नई प्रोजेनी में क्या होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं होते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेफर करता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मोड में हमारे जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर क्या होते हैं, न्यू प्रोजेनी में आते हैं। सो इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस by which what generally characters are passed from one progeny to another, right? Characters are passed from one generation to another, right? Another. आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि ये प्रोसेस है जिसमें आपके कैरेक्टर्स को हम ट्रेट्स भी बोलते हैं। ट्रेट्स और कैरेक्टर्स सेम चीज़ है। सो वन जनरेशन टू अनदर पे आप एक चीज़ यहाँ पे जो टर्म यूज़ कर सकते हो दैट इज़ योर फ्रॉम पेरेंट टू
ऑफस्प्रिंग। क्या? फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होती है? बेसिकली न्यू जनरेशन होती है जो कि दो पेरेंट्स के फ्यूजन की वजह से बनती है। दो पेरेंट्स के मैटिंग की वजह से जो नई जनरेशन बनती है, दैट इज़ योर व्हाट? ऑफस्प्रिंग। ओके, सो आपको क्या समझ में आया कि इनहेरिटेंस सिंपल एक प्रोसेस होता है जिसमें कि कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज कम्स योर हेरिडिटी, राइट? सो हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? हेरिडिटी मीन्स कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफरेशन हो रही है वो हमारे क्या करती है? हेरिडिटी बनाती है। एक ये क्या है कि आपका जो कैरेक्टर्स शो होना शुरू होते हैं, हेरिडिटी मीन्स कि जो कैरेक्टर्स हैं आपके विच स्टार्ट्स विजिबलिंग इन व्हाट? योर न्यू जनरेशन, एंड मे बी आगे भी वो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होंगे। सो दैट इज़ व्हाट योर हेरिडिटी। ओके, सो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? हेरिडिटी मीन्स द कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसफर्ड and may be further also transferred to, right? May be further transferred to. सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब हेरिडिटी के बाद दो टर्म्स आती हैं, दैट इज़ योर वेरिएशन, ठीक है, और दूसरा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? बेसिकली जेनेटिक्स हमारा जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है बेसिकली, जिसमें हम क्या करते हैं? इनहेरिटेंस के और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे? जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। What it is? It is your branch of biology. So just simply write it, branch of biology that deals with study of inheritance and variation. What? Inheritance and variation. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में मे बी अराइज हो रहा होगा दैट वुड बी कि ये अब नया टर्म वेरिएशन क्या आ गया? व्हाट इज़ दिस वेरिएशन? वेरिएशन मीन्स क्या होती है कि प्रोजेनी जो है नई वो अपने पेरेंट्स से कितनी डिग्री या फिर कितनी परसेंटेज डिफ़र कर रही है, दैट इज़ योर व्हाट? वेरिएशन। ओके, सो आप डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जा रही है तो आप क्या लिखोगे? डिग्री बाय विच अ प्रोजेनी, राइट, differ from its parent. आप इसको सिंपली ये भी बोल सकती हो कि एक परसेंटेज, एक ओवर परसेंटेज कितना होगा कि आपका जो भी नई प्रोजेनी या फिर नई जनरेशन डेवलप हुई है वो अपने पेरेंट्स से कितना डिग्री मीन्स कितनी परसेंटेज डिफ़र कर रही है।
कितना डिफरेंस है उन दोनों में, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो भी केस की बात कर रहे हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली टू पेरेंट, ठीक है। ये सारे टर्म्स जो मैंने आपको बताया दैट इज़ रिलेटेड टू योर टू पेरेंट्स। अगर दो पेरेंट नहीं होंगे सो वेरिएशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, सो उसमें क्या होगा, जो पेरेंट में हमारा कैरेक्टर होगा, जो हमारा पेरेंट में कैरेक्टर होगा दैट सेम कैरेक्टर विल बी ट्रांसफर्ड टू बेबी, राइट। जो नया बेबी पे डेवलप होगा उसमें सेम पेरेंट से सेम कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो जब सेम कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा सो कोई वेरिएशन कैसे कॉज होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि दो पेरेंट्स हैं, क्या हैं, दो पेरेंट्स हैं, सिंपली देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्विंग, सो उनमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो जो भी कैरेक्टर इन दोनों पेरेंट्स से आपका ट्रांसफ़र होगा इसमें दैट विल बी डिफरेंट। एक क्रोमोसोम मीन्स योर सेक्स क्रोमोसोम से आपका ऑटोसोमर क्रोमोसोम भी डिफरेंस करेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये वेरिएशन कॉज होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू पेरेंट इन्वॉल्वमेंट इन रिप्रोडक्शन। सो ये कुछ टर्म्स थे जो आपके चैप्टर के बेस थे that you need to be very clarify according to your minds. Now this was your first part of the chapter video. Next part में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक 1 जो हमारा आएगा दैट will be your Mendel's law of inheritance. Okay, so guys, that's all for the today's first video. Thank you so much for watching. By the evening I will upload another video of the chapter, and till then like, share and subscribe. Bye.